राधे राधे। सभी को नमस्कार। महाकाल की कथा शुरू करते हैं। पहले महाकाल स्तोत्र। ओम महाकाल 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 जगतपते महाकाल महायोगिनी महाकाल नमस्तुते। महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभो महाकाल महारुद्र महाकाल नमस्तुते। महाकाल महाज्ञान महाकाल तमोपहन। तो यह है महाकाल स्तोत्र, जिसे नित्य पठन करने से आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। आप अकाल मृत्यु से सदा ही दूर रहेंगे। आज हम सुनेंगे कहानी महाकाल से जुड़ी हुई, और कैसे प्रभु ने स्वयं को यहाँ ज्योतिर्रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान किया। आइए सुनते हैं महाकाल की वो प्यारी सी गाथा। काल भी उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। संहारक भगवान शिव मंदिर की नगरी उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में विराजित हैं। इस तीर्थों के तीर्थ में हर कंकड़ में भी शंकर है। भगवान के प्रिय में प्रिय है उज्जैन महाकाल, जिसे शास्त्रों में अवंती नगरी बताया गया है। यहाँ महाकाल का अद्भुत रूप देखते ही बनता है। कहते हैं जो भी बाबा महाकाल के दर्शन करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। यहाँ उनका होने वाला अद्भुत श्रृंगार और भस्म आरती दोनों ही अद्वितीय है। तो चलिए हम सब चलते हैं बाबा महाकाल के दरबार में, जो काल के भी महाकाल हैं। वो है महाकालेश्वर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव महाकाल के रूप में यहाँ विराजित है। यहाँ का कण कण शिवमय है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे मंदिरों की नगरी उज्जैन को शास्त्रों में अवंती नगरी भी कहा है, और इसे सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक माना जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों को महाकाल के रूप में दर्शन देकर सदियों से उनका कल्याण कर रहे हैं। गर्भगृह में बाबा महाकाल का दक्षिण मुखी विशाल शिवलिंग है, और चांदी की जलहरी में नाग देवता भी दर्शन देते हैं। ये मंदिर विशेष तौर पर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे निचले हिस्से में है महाकाल ज्योतिर्लिंग, जो ज्योति रूप में स्थापित है। यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय एक साथ दर्शन देते हैं। बीच में है ओमकारेश्वर मंदिर, और सबसे ऊपरी हिस्से में है नागचंद्रेश्वरी मंदिर। नागचंद्रेश्वरी मंदिर के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर ही होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति से जुड़ी संबंधित कई कथाएं हैं। उनमें से एक प्रचलित कथा के अनुसार काफी समय पहले उज्जैन में राजा चंद्रसेन राज्य किया करते थे। वे भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। सिर्फ राजा ही नहीं, उनकी प्रजा भी भगवान शिव को बहुत ही पूजती थी। एक बार राजा चंद्रसेन के पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने राजा चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया, और महापराक्रमी राक्षस दूषण के माध्यम से उज्जैन की प्रजा को भीषण कष्ट पहुंचाया। राजा चंद्रसेन ने राज्य और प्रजा को संकट में देखकर महादेव को पुकारा। कहते हैं राजा चंद्रसेन की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान महादेव धरती से प्रकट हुए, और अपनी हुंकार मात्र से दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। महादेव ने दुष्ट दूषण का अंत किया, और उसकी भस्म से ही अपना श्रृंगार किया, और अपने भक्तों के निवेदन पर महादेव यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए।
इसलिए इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया और तब से ही यहाँ भस्म आरती की परंपरा भी शुरू हुई। यहाँ भस्म आरती की परंपरा बेहद ही अनोखी है। मान्यताओं के अनुसार बहुत पूर्व तक चिता की राख से भगवान शिव का श्रृंगार, उनकी आरती की जाती थी, परंतु अब यह परंपरा समाप्त हो चुकी है। अब बाबा महाकाल की भस्म कपिला गाय के गोबर से बने कंडे को जलाकर, साथ ही समी, पीपल, अमलतास, बेर, पलास, बड़ की लकड़ियों को इस्तेमाल कर उन्हें जलाकर उनकी भस्म तैयार की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन प्रातः 4 बजे भस्म आरती और श्रृंगार आरती की परंपरा सदियों से चली आ रही है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि देवताओं की आराधना के लिए आकाश में तारक ज्योतिर्लिंग, दैत्यों के आराधना के लिए पाताल लोक में हाटकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा पृथ्वीवासियों की समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव अवंतिका में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। जिस प्रकार महादेव ने अपनी हुंकार मात्र से दैत्य सेना का नाश कर दिया, ठीक उसी प्रकार हमारी प्रार्थना भी स्वीकार कर महाकाल हमारे साथ है सदा, और हम पर भी सदा उनकी कृपा बनी रहती है। जरूरत है सिर्फ प्रभु के दर्शन को करने की, भाव से उनके साथ जुड़ने की। अन्य तथ्यों के अनुसार काफी पहले समय तक परंपरा थी कि चिता की राख से उनकी भस्म आरती होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि इनसे जुड़ी कुछ ऐसी विचारधाराएं भी हैं कि यह चिता की भस्म से जब प्रभु की आरती की जाती है तो उनका स्वरूप सभी नहीं देख पाते। श्रृंगार आरती, भस्म आरती के समय स्त्रियां वहां पर उपस्थित नहीं रहती, और अगर रहती हैं तो उन्हें सर पर पल्लू ढककर या आंखें बंद कर प्रभु की आरती करने की अनुमति मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि स्त्रियों का चंद्रबल कमजोर होता है और वे प्रभु के इस उग्र स्वरूप को नहीं देख सकती। तो यह अलग अलग मान्यताएं हैं। महादेव या महाकाल के दर्शन से हमारा मन शुद्ध हो रहा होता है और हम बहुत ही यहाँ पर स्वयं को शुद्ध एवं सात्विक, हमें ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे हमारा मन शुद्ध और सात्विक हो चुका है। मान्यता यह भी है कि यहाँ उपस्थित काल भैरव के मंदिर में शराब की प्रसाद चढ़ाई जाती है, पर यह हम मनुष्यों के लिए नहीं है। ये सिर्फ सिद्ध पुरुष, सिद्ध योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए ही है, जिनसे उन्हें उनके तप करने का बल प्राप्त होता है। ये उनके एक सिद्धि, खुद को सिद्धि प्राप्ति का एक मार्ग बताते हैं। परंतु आज मनुष्य इन सभी चीज़ों से, इन सभी सच्चाइयों से अवगत नहीं है, और इसलिए वे भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं अपनी कुछ अपनी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पर यह गलत है, क्योंकि ये प्रथा तो इसलिए की गई थी ताकि मनुष्य अपने तामसिक गुणों को खत्म करे। प्रभु ने भी खुद का, स्वयं का जो चिता की राख से अभिषेक किया था, उसका भी मनुष्यों को यह संदेश मिलता है। प्रभु यह संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए सभी मनुष्य एक समान है, ना कोई दरिद्र है, ना कोई राजा, ना रंग,
ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई उच्च कुल का है, ना कोई नीच कुल का है। वह सभी की जो चिता की राख है, जब वे उस राख को भी ग्रहण करते हैं तो उनके लिए सभी मनुष्य, सभी जीव एक समान, एक बराबर हैं। उज्जैन में शक्तिपीठ मंदिर भी है और यह शक्तिपीठ मंदिर है माता हरसिद्धि का। जो हरसिद्धि माता यहाँ विराजित है, उन्हें स्वयं विक्रमादित्य ने उनकी स्थापना की थी। हरसिद्धि माता के 2 बड़े बड़े स्तंभ हैं, जिनमें अनेकों दिए प्रतिदिन प्रज्वलित किए जाते हैं और यह भी मान्यता है कि यह दिए जब प्रकट किए जाते हैं संध्या के समय में, संध्या काल में, तो ये बारिश का मौसम हो, आंधी तूफान हो, पर इनमें लगे दिए बुझते नहीं हैं और वे जलते ही रहते हैं। तो हरसिद्धि माता की कथा इस प्रकार है कि हर्षद माता, जो कि जिनका मंदिर गुजरात में है, और गुजरात की यह देवी विक्रमादित्य की भी कुलदेवी मानी जाती है। और कुलदेवी की सेवा प्रेम से हो सके, उनके समीप में रहकर विक्रमादित्य उनकी सेवा पूजा कर सके, इसलिए उन्होंने माता हरसिद्धि का मंदिर यहाँ पर बनवाया, जो कि एक शक्तिपीठ है। ऐसा भी कहा जाता है कि सती माता सती का एक कोहिनी वाला अंग यहाँ पर गिरा था और जिससे इसे शक्तिपीठ की उपाधि मिली है। मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ अनेक तंत्र विद्याएं भी करते हैं, पर मेरा मानना यह है कि महाकाल के दर्शन कर और माता हरसिद्धि के दर्शन कर ही मनुष्य सभी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। बाकी भोलेनाथ की जैसी इच्छा होगी, आपके कर्म के हिसाब से आपको अवश्य ही मिलेगी। तो तंत्र विद्या में न जाएं, बल्कि प्रेम से महादेव और माता हरसिद्धि का दर्शन करे, पूजन करे और उज्जैन अवश्य ही आए। उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर हम सभी धन्य हों, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, यह कथा कैसी लगी, कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी अवश्य दबाएं।